नमस्कार भाइयों, जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों, जो अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन हादसा हुआ था उसके ऊपर एक जांच की टीम जांच कर रही थी। उसकी जो एयर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इस टीम ने आज शुरुआती जांच के अंदर जो रिपोर्ट आई है सामने, आज इसमें प्लेन आखिर क्रैश क्यों हुआ था, इसका जो मेन रीज़न था उस पर आज खुलासा हुआ है। हालांकि देखो, ये जो रिपोर्ट है ये अभी भी टेम्पररी रिपोर्ट है, पूरी तरीके से अभी भी इसमें जांच चल रही है आगे। लेकिन इसमें ये बात तो पक्की है, क्या प्लेन हादसा या हादसे का शिकार कैसे हुआ था, उसका जो मेन रीज़न है वो इसमें आपको बता दूंगा। दरअसल दोस्तों, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये जो प्लेन हादसा हुआ था इसमें कोई पंछी प्लेन से टकरा गया था, या फ्यूल की अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं था, या सर्विस मैनुअल में कोई गड़बड़ी होने के कारण, या इंजन का कोई ब्लेड या थ्रस्ट टूट गया था। उसके बाद में प्लेन के अंदर आपने बहुत से वीडियो भी देखे थे कि प्लेन के सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो इन सब के बीच भाइयों, एक जो चौंकाने वाला जो मामला सामने आया है वो रीज़न ये है कि टेक ऑफ के समय जो फ्यूल कंट्रोल स्विच था वो कटआउट पर होना। दरअसल आप जानते हो कि ये जो सारे डाटा जो होता है, ये टीम जो इकट्ठा करती है, वो एक तो ब्लैक बॉक्स होता है जो प्लेन का सर्विस मैनुअल का रिकॉर्ड रखता है। दूसरा, जो ये जो कैमरा और डीवीआर लगा होता है जिसमें वॉइस और फुटेज होती हैं, जो रिकॉर्डिंग होती है, उसके आधार पर ये चीज़ तय करी जाती है कि क्या आखिर में इसमें हुआ क्या था। तो दरअसल जो टेक ऑफ ये जहाज़ था, इसने जो टेक ऑफ किया वो तो सही था, इसमें पायलट का कोई दोष तो था नहीं। लेकिन इसके बाद में, टेक ऑफ के बाद में जो फ्यूल कंट्रोल स्विच था ये कटआउट पर था, जिसकी वजह से इंजन को फ्यूल मिला ही नहीं और दोनों इंजन बंद हो गए थे। दरअसल ये जो स्विच होते हैं ये जब बंद तो तब करे जाते हैं जब प्लेन लैंडिंग करने के बाद, जब पैसेंजर उतरते हैं या मतलब रेस्ट करता है प्लेन, उस समय ये बंद होते हैं। लेकिन लैंडिंग के जो टेक ऑफ के समय या टेक ऑफ के बाद ये स्विच बंद कैसे हो गए, ये सवाल है। दरअसल इसके जो वॉइस रिकॉर्डर है इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, क्योंकि ये अभी तक पता नहीं है कि कौन सा पायलट किसको क्या कह रहा था। लेकिन ये ज़रूर बात है कि इसमें एक पायलट दूसरे पायलट को कहता है कि तुमने ये स्विच कटआउट पर क्यों किया, और दूसरा पायलट जो है वो ये कहता है कि मैंने ये नहीं करा। इसका मतलब ये था क्या फ्यूल कंट्रोल जो स्विच था वो बंद था, और जो ये जहाज जो क्रैश हुआ उसमें जो ये लीवर मिला है, इसके साथ में ये कंट्रोल स्विच जो दिखाए गए हैं ये ऑन कंडीशन में मिले। इसका मतलब ये था कि ये बंद होने के बाद पायलट ने कोशिश करी है इसको ऑन करने की, जिसके बाद एक इंजन स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन प्लेन लगातार नीचे जाने की वजह से वो इसको बूस्ट नहीं कर पाया, और ये जब तक इंजन चालू होता दूसरा वाला तब तक तो ये क्रैश कर गया था। लेकिन सवाल फिर भी है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया, बाहर के देशों की जो मीडिया है, या आपने पता है कि इंग्लैंड के बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, 50 के समथिंग लोग थे। तो इंग्लैंड की मीडिया तो सीधा सीधा हमारे पायलटों पर ब्लेम डाल रही है कि पायलट ने ये जानबूझकर करा। देखो दोस्तों, आज मैं आपको ये फैसला आपके हाथ में छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है कि पायलट ने ये जानबूझ के करा था। अगर पायलट ने ये जानबूझ के करा होता, मेरे दिमाग से तो देखो दोस्तों ये पायलट की गलती नहीं है, क्योंकि पायलट ने अगर ऐसा कुछ जानबूझ के करा होता तो पायलट को तो पता था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है और इसके साथ मैं भी मरने वाला हूँ। तो क्यों ना वो एक्सेप्ट करके, मतलब अपना एक्सेप्ट करता। जब एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि तुमने ये बंद करा है क्या, तो वो खुल के कह देता कि मैंने करा है, मुझे मारना था आपको, या इन लोगों को मरवाना था, या कोई अपनी पर्सनल बात होती। लेकिन दोनों भी पायलट ने इसको इनकार करा है। इसका मतलब ये है, क्या पायलट की इसमें तो गलती नहीं है। अब सवाल यह है कि ये स्विच ऑफ हुआ कैसे। तो दरअसल ये जो स्विच होता है, ये जो लैंडिंग लीवर होता है, जो
टेक ऑफ के समय जो लीवर आगे पीछे करा जाता है, इसके जस्ट नीचे लगा होता है। और ये इसके बगल में 2 हैंडल भी लगे होते हैं कि हाथ से गलती से ये अगर बंद हो जाए तो ऐसी गुंजाइश ना के बराबर होती है, क्योंकि ये जो स्विच होता है ये एक हैंड ब्रेक की तरह होता है। जो हैंड ब्रेक अपन ने देखा होगा गाड़ियों के अंदर, जो हैंड ब्रेक होती है उसको या तो हम पहले उठाते हैं हल्का सा और फिर उसके बाद में उसको नीचे लगाते हैं, लेकिन ये एक हैंड ब्रेक की तरह ही होता है कि इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, पहले इसको बाहर खींचा जाता है और फिर इसको घुमाया जाता है। तो इतना किसी हाथ के टकराने से और गलती से तो हो नहीं सकता है। तो सवाल यही है, क्या ये स्विच आखिर कटआउट पर गया कैसे? दूसरी कहानी, अगर प्लेन खड़ा था और उस समय ये बंद था, पायलट ने इस पर ध्यान नहीं भी दिया, तो प्लेन लैंडिंग कर ही नहीं पाता, क्योंकि टेक ऑफ कर ही नहीं पाता, क्योंकि टेक ऑफ के समय तक इस मतलब ये कोई मोटरसाइकिल तो नहीं है, अगर ये बंद होता तो प्लेन मतलब चल ही नहीं पाता रनवे पर। तो इसका मतलब ये है कि लैंडिंग के बाद ये अचानक से स्विच ऑफ हुआ कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी भी टीम यही जांचने में लगी पड़ी है, क्या ये आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या ये जहाज बनाने वाली कंपनी के कोई गड़बड़ी के कारण ये स्विच ऑटो मोड पर मतलब ऑटोमेटिक बंद हो गया है, या क्या हुआ है? ये अभी भी सवाल ही है। लेकिन आज आपको एक बात ज़रूर सामने आ गई है कि ना तो ये हादसा किसी पंछी के टकराने से हुआ है, न यह हादसा लैंडिंग में हुई गलती के कारण हुआ है। बहुत से लोग कह रहे थे कि पायलट ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, पर्याप्त स्पीड नहीं हुई और इसने लैंडिंग कर दी थी। ये भी गलत है। 80 नॉर्थ की स्पीड भी हो गई थी, जो टेक ऑफ के लिए सही होती है, उड़ाया भी सही समय पे, सब कुछ सही हुआ था इसके अंदर। और जो लैंडिंग गियर का नीचे लटकना, क्योंकि क्रैश के टाइम पे बहुत से लोग ये भी कह रहे थे जो एक्सपर्ट थे कि लैंडिंग गियर पायलट ने उठाना भूल गया था, इसमें कोई कमी थी। दरअसल भाइयों, आप जानते हो कि ये जो हादसा था 12:38 पर हुआ था। मतलब 12:38 पर ये जहाज टेक ऑफ किया था और 12:40 के समथिंग इसने क्रैश कर दिया था। अब 2 मिनट के अंदर अगर पायलट को सोच के देखो, हवा में टेक ऑफ करते ही इसको पता पड़ता है कि इंजन दोनों बंद हो गए। पायलट लैंडिंग गियर को उठाने में दिमाग लगाएगा अपना, या उसको इंजन को दोबारा चालू करने का पूरा प्रयास करेगा? पायलट उस समय जो कर सकते थे उन्होंने वही करा, उन्होंने जो कुछ करना था वो करा भी। उसके बाद में आपने देखा था मायडे 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 ऐसे 3 बार पायलट ने भी कहा, क्योंकि वो अब समझ सका था कि अब मैं इस प्लेन को नहीं बचा सकता। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। अब जो लोग ये कहते हैं कि पायलट की गलती से, तो आप लोग भी दोस्तों कमेंट करके बताना क्या ये पायलट की गलती थी। लेकिन आज दोस्तों इस हादसे में ये बात तो पता पड़ गई है कि ये हुआ एक्चुअल में ये फ्यूल कंट्रोल स्विच के द्वारा है। तो भाइयों बस आज का वीडियो इतना ही था। जाहिर सी बात है, हम लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि दोषी कौन है इसमें, क्या ये किसके वजह से हुआ है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भविष्य में ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा हादसा था। तो भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे नए आए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रवि भाई माघ नाम से चैनल है भाइयों। ऐसे ही आपको जो फैक्ट की बातें होती हैं, जो क्लियर बात है, ये भाई आपको बताता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जय हिंद मेरे भाई।